नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की क्लास है कक्षा 10 विषय गणित और उसका पहला अध्याय संख्या पद्धति में वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? तो उससे पहले आपने क्लास 9th में, क्लास 8th में, क्लास 7th में आपने प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं पढ़ चुके हैं। तो परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? तो पहले इसको अगर हम डिफाइन करें तो लिख सकते हैं इसको परिमेय संख्याएं और प्लस अपरिमेय संख्याएं और बराबर हो जाएगा यहाँ पर वास्तविक संख्याएं। ये होगा परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं और बराबर बन जाएगा वास्तविक संख्याएं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें भिन्नों के रूप में लिखा जा सके। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें भिन्नों के रूप में न लिखा जा सके। अगर दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए तो बन जाती हैं वास्तविक संख्याएं। अगर हम कहें 1 कई संख्या है तो परिमेय है, और परिमेय के साथ साथ कौन सी वास्तविक संख्या भी है। उसके बाद में जैसे हमने लिखा √2 तो ये क्या है? ये भी एक वास्तविक संख्या है और ये आएगी अपरिमेय संख्या में। तो इस तरह से जितनी भी संख्याएं परिमेय और अगर अपरिमेय को मिला दिया जाए तो बन जाती हैं वो वास्तविक संख्याएं। इसमें आप पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। गणितज्ञ हुए हैं यूक्लिड और उन्होंने एक विभाजन के लिए एक सूत्र दिया है। जैसे अगर हम भाग की बात करें तो जैसे हमने दिया है भाग 5 का और दे रहे हैं हम 35 में। तो 35 में जब भाग देंगे तो 5 सत्ते 35, यहाँ पे बचा 0, पूरा भाग चला गया। अगर यहीं हम भाग दें मान लो 5 का और दे रहे हैं हम 37 में, तो ये होगा 5 सत्ते 35 और बचेगा यहाँ रिमाइंडर में शेषफल में 2। तो जैसा कि 6, 7, 8 में आपने भाग दिया होगा और उत्तर की अगर आप जांच करते थे तो उसके लिए एक सूत्र होता था भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। तो यहाँ पर कौन भाज्य है कौन भाजक है, तो यहाँ पर इस तरह से आप कर सकते हो। तो 35 जो है वो है यहाँ पर आपका भाज्य, 7 जो है वो आपका है भागफल और 5 जो है वो है यहाँ पर भाजक और 0 जो है वो आपका है यहाँ पर शेषफल। उसी तरह से इसमें नियम लागू हो जाएगा। तो अगर जांच करना हो तो देखें यहाँ पर भाज्य कितना है आपका 35 है, बराबर भाजक कितना है 5 गुणा भागफल 7 और प्लस शेषफल 0। तो यहाँ पर 35 बराबर 35 और धन 0, तो 35 बराबर 35 आ गया। तो इस तरह से ये पूरा सत्यापित होगा हाँ हमने भाग सही तरीके से किया हुआ है। लेकिन अगर यूक्लिड की बात करें तो यूक्लिड ने क्या किया, कुछ नया नहीं किया है, इसी में इन्होंने जोड़ा है। तो इसको भाज्य को इन्होंने मान लिया a, ठीक है, इसको मान लिया इन्होंने भाज्य को, सॉरी गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पे, ये है a, ये है यहाँ पर भाजक b और भागफल है यहाँ पर q और रिमाइंडर है यहाँ पर r। तो इसके द्वारा अगर इसमें लिखा जाए तो ये बन जाएगा a बराबर बी क्यू और प्लस r। ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, a बराबर बी क्यू प्लस r। a यहाँ पर भाज्य है, b भाजक है और q भागफल है और r जो है यहाँ पर शेषफल है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा हम एक सवाल देख रहे हैं यहाँ पर, और इन्होंने ये जो नियम दिया है, ये सूत्र जो दिया है वो किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं के मासा के लिए यानी एचसीएफ निकालने के लिए ये काम किया है इन्होंने। तो देखते हैं एक मासा। जैसे क्वेश्चन ले रहे हैं हम 135 व 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम
से ज्ञात कीजिए। ये है। तो इसमें करते क्या हैं, लिखेंगे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म या प्रमेय से a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हम सॉल्यूशन में लेके चल रहे हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसमें इसको कहाँ कहाँ लिखेंगे ये देखना है। तो बड़ी संख्या, क्यों a जो है वो क्या है, भाज्य है, तो बड़ी संख्या हमेशा लेफ्ट में लिखेंगे। तो 225 बराबर b का क्या करना है, b जो है वो आएगा 135 यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करना, इसका देना है इसमें भाग 135 का, तभी तो आएगा भागफल। 225 गया ये एक बार, और यहाँ बचेगा कितना, 90, ठीक है। तो क्यू की जगह पे आ गया 1 प्लस आर की जगह पे आएगा जो शेषफल है 90। एक स्टेप पूरा हो गया। दूसरे में क्या करेंगे, जो यहाँ जितने का भाग दिया था आपने वो यहाँ ले आइए 135। अब जितना शेषफल बचा था वो यहाँ ले आइए 90। अब इसका भाग दे दीजिए। तो 90 का जब भाग देंगे 135 में, तो ये जाएगा एक बार और यहाँ बचेगा 45। तो कितनी बार गया भाग, एक बार, और कितना बचा 45। अब वही काम, तो 90 अब इधर ले आइए बराबर 45। 45 का इसमें भाग देंगे जाएगा दो बार, 90 में देंगे दो बार जाएगा, पूरा पूरा चला गया। तो कितना बचा शेषफल में, 0। जब तक करते रहना है जब तक शेषफल में 0 न बचे, जब तक 0 न बच जाए तब तक करते ही रहना है। तो 0 बच जाए वहीं पर रोक देना है। तो यहाँ पर HCF कितना हो गया, 135 और 225 का ये संख्या जो यहाँ पर लास्ट टाइम आपने भाग दिया था वो हो गया इसका HCF। अब देखते हैं एक और, ध्यान समझ में आ गया। एक सवाल और देख रहे हैं तो और अच्छी तरह आपको क्लियर हो जाए। अब देख रहे हैं 3 संख्या के लिए, तो सवाल को हम थोड़ा देखें यहाँ पर। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं एक और, जिसमें कि 3 संख्याएं हैं, 441, 567 और 693 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर करेंगे वही काम जो पिछले में किया था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें क्या करना है, आप कोई सी 2 संख्याएं ले लें, कोई सी 2 संख्याएं। तो हम दोनों पहले बड़ी वाली ही ले रहे हैं, एक ये ले रहे और एक ये। तो इसमें बड़ी संख्या को लाना है LHS में और छोटी संख्या को इधर। 567 का देना है इसमें भाग, 567 और कितने में 693, तो एक बार जाएगा 567, 13 में 7 गए 6, यहाँ बचेंगे 8 में से 6 गया 2 और यहाँ बचेगा 1। तो यहाँ आ गया गुणा में 1 और प्लस का 126। अब 567 को इधर ले आइए और 126, फिर दें भाग इसका 126 का 567 में, कितनी बार जाएगा, लगभग 3-4 बार तो नहीं जा पाएगा, 3 ही बार जाएगा, 4 बार देख रहे एक बार। तो 4 छिंग 24, 4 दूनी 8 और 2 10 और 4 एकन 4 और 1 5, जा रहा है 4 बार जा रहा है। तो 4 छिंग 24, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 एकन 4 और 1 5, घटाने पर बचेगा यहाँ पर 3, यहाँ 6। तो ये हो गया 126 का जब भाग देंगे तो 4 बार गया, यहाँ पर रिमाइंडर यानी शेषफल बचा 63। अब यहाँ पर ले आते हैं 126, यहाँ पर 63 गुणा, भाग देंगे इसका तो 2 बार पूरा पूरा चला गया, 63 दूनी 126 ही होंगे, ये आ गया। तो इन दोनों का तो यानी कि इन दोनों का 567 और 693 का मासा यानी HCF आ गया 63। अब 63 का 441 के साथ, अब 441 व 63 के लिए पुनः यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम से। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर वही रहेगा। तो यहाँ पर रहेगा 441 LHS में और 63 रहेगा RHS में गुणा देंगे 63 का इसमें भाग कितने में 441 में ये जाएगा 6 सत्ते 42 7 बार जा रहा है 7 तिया 21 और 7 छिंग 42 तो 44 पूरा पूरा चला गया कितनी बार 7 बार और कितना बचेगा 0। तो यहाँ से ये एक ही बार में ख़त्म हो गया पूरा और रिमाइंडर में हमें 0 प्राप्त हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों संख्याओं का जो HCF होगा वो कितना होगा 63। यहाँ लिख देंगे अतः HCF बराबर कितना 63। ठीक है, तो इसके साथ ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का काम पूरा हुआ और इसमें आप अन्य जो सवाल हैं उसको आप देखना और करने की कोशिश करना।